हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग आज के क्लास के बारे में बात करें तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 का उदाहरण का क्वेश्चन देखेंगे। तो उदाहरण का पहला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारा उदाहरण का 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि 7√5, 7/√5 √2 + 21 और π-2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो ये जांच करने का तरीका ये है, तो सब अपरिमेय संख्या है या नहीं हम लोग को बताना है। ठीक है, इसको जांच करने का ये तरीका है कि सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि √5 क्या है। तो √5 के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या का गुणांक अगर एक परिमेय संख्या के साथ अगर किया जाए, गुणा अगर किया जाए परिमेय संख्या के साथ, तो बराबर में अपरिमेय संख्या ही आता है। यहाँ पे √5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 7 क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का गुणा अगर अपरिमेय संख्या के साथ किया जाए तो आंसर में हमारा अपरिमेय संख्या ही आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यह क्या है, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कारण क्या है? कारण यह है कि 7 जो है ना, यहाँ पे 7 लिखा जा सकता है परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या बराबर में क्या आता है, तो अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे 7 लिखा गया है, गुणा में क्या है, √5 है, तो बराबर में क्या आया है, 7√5। यही कारण है। ठीक है, इसलिए क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या, यही जो है उत्तर दिया जा सकता है। ये कारण है हमारा, ये इसका क्या है, तो कारण है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का दूसरा जो प्रश्न है 7/√5। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। है कि यहाँ पे जो है ना एक अपरिमेय संख्या का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है एक परिमेय संख्या में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखा जा सकता है कि यह जो है, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है, तो क्योंकि अगर एक परिमेय संख्या में अगर किसी अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो आंसर में हमारा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, वही बात किया गया है, 7/√5 ऐसे किया गया है, तो हमारे पास क्या है आंसर में, 7/√5 है। यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। अगला उसी प्रकार से कर लेते हैं। अगला है √2 + 21। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या, दोनों का योगफल अगर निकालेंगे तो उसके बावजूद भी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या। कारण क्या है, कारण यह है, यहाँ पे चुकी करके आप लोग लिख लीजिएगा। चुकी किसी अगर अपरिमेय संख्या में अगर क्या करें कि कोई परिमेय संख्या जोड़ दे या घटा दे, तो उस परिस्थिति में भी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे √2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, 21 क्या है, परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे √2 + 21 ही आएगा, यानी कि जो है वही सेम टू सेम रहेगा, कहीं इसमें तो कोई संबंध है नहीं तो जुड़ नहीं पाएगा। अगला है π-2, π-2। पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का वैल्यू अगर देखना चाहें तो अगर डेसिमल नंबर में देखना चाहें तो होता है 3.142857 इस प्रकार से करके बहुत सारा होता है। अगर इसमें से 2 घटा दें हम लोग, तो 2 अगर घटाएंगे तो बराबर में क्या आएगा, ये आ जाएगा 1.142857। ये भी बहुत सारा अनंत स्थान तक आ जाएगा। हमेशा आप लोग देख पा रहे होंगे कि दशमलव के बाद अलग अलग प्रकार के अंक हम लोग को देखेंगे, तो ऐसा करके ये भी लिखा जा सकता है
कि ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कारण यह है कि इसमें दशमलव के बाद अलग अलग प्रकार के अंक बार बार आते चले जाएंगे, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्नावली का जो है 13 नंबर उदाहरण का प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आप उदाहरण का 13 नंबर प्रश्न। इसमें हम लोग को दिया गया है, बोला जा रहा है कि 2√2 लिख देते हैं क्वेश्चन, 2√2 प्लस का 5√3 और √2 माइनस का 3√3, √2 माइनस का 3√3। ठीक है, इसका क्या करना है, तो जोड़ना है। बोल रहा है को जोड़िए, तो जोड़ के दिखाते हैं आप लोग। हल करना जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं, इसको जोड़ना है तो बीच में और क्या स्थान पे केवल जोड़ का चिन्ह डाल देना है, योगफल का चिन्ह। यहाँ पे लिखेंगे 2√2 प्लस का 5√3, प्लस का चिन्ह यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे है √2 माइनस का 3√3। यहाँ पे देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, यानी कि बाद में जो कोष्टक में जो हम लोग को संख्या दिख रही है उसका चिन्ह तो नहीं बदलेगा, जो है वही सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2√2 प्लस का 5√3 प्लस का √2 माइनस का 3√2। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो एक जाति का है उसको एक साथ कर लिया जाएगा कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए √2 वाला जाति का है, ये √3 वाले जाति का है, तो यहाँ पे एक साथ इसको कर लीजिए, √2 और 2√2 कितना हो जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 5√3 है, यहाँ पे माइनस का 3√3 है, दोनों में संबंध है। और यहाँ पे ये प्लस में है माइनस में, तो प्लस वाले के साथ और माइनस वाले अगर एक जाति का उसके साथ कैलकुलेशन करके हम लोग घटाव की संक्रिया करेंगे। यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा, 2√3 बचेगा। यहाँ पे तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता है, या इसमें और आगे कुछ कार्य कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। अब हम लोग जो है इसका अगला प्रश्न यानी कि 14 नंबर उदाहरण जो है हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है 14 नंबर उदाहरण का जो प्रश्न है, उदाहरण का 14 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। गुणा करने की बात हम लोगों से बोला गया, गुणा करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए हल करना स्टार्ट करते हैं। गुणा करने को बोला गया यानी कि जहाँ पे भी को दिखे, यहाँ पे हम लोग को को दिख रहा है तो बीच में गुणा का चिन्ह डाल के हल कर देना है डायरेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा 6√5, गुणा का चिन्ह दीजिए 2√5। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है बाहर निकला हुआ पद है, तीन दोनों को सबसे पहले गुणा कीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा। √5 में √5 से करिएगा तो अंदर में ही मैंने कि ये घर है, ये अंदर रूट है तो अंदर रूट के अंदर ही गुणा होगा। 5 में 5 से करिएगा 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है, ये दोनों के बीच कुछ नहीं है तो गुणा का संबंध है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। अब यहाँ पे गुणनफल निकालेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं यानी कि 15 नंबर उदाहरण, इसको हटा देते हैं। देखिए उदाहरण के 15 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। यहाँ पे 15 नंबर हमारा जो उदाहरण का क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा था कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद बोल रहा है यानी को के स्थान पे हम लोग भाग का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, करते हैं। यहाँ पे 8√15 भागा का 3 चिन्ह दिया जाएगा, यहाँ पे इधर है 2√3। अब आगे बढ़ते हैं, भागा का अर्थ है बटा का चिन्ह, बटा में इसको कर लेते हैं। ये प्रथम पद है तो अंश में हो जाएगा 8√15, ये द्वितीय पद है तो ये नीचे आ जाएगा यानी कि हर में आ जाएगा। यहाँ पे 2 से ये 8 जो है 4 बार में कटेगा, ये √3 से जो है रूट में ही कटेगा। ठीक है, या इसको एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वही तरीका अपनाते हैं। यहाँ पे 8√15 है
बटा में 2 रूट का 3 है, 2 से 4 बार में ही कटेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, लग रहा होगा कि ये एक अलग पद है, ये भी अलग पद है। अब इसमें भाग दे तो दे कैसे, इसको लिखने का तरीका देखिए। यहाँ पे 4 है, गुणा का चिन्ह देंगे हम लोग। √15 को हम लोग √3 गुणा में √5 हम लोग लिख सकते हैं। कारण क्या है, कहें कि हम लोग √15 को अंदर रूप में ही 3 गुणा 5 के रूप में दर्शा सकते हैं। 3 गुणा 5 के रूप में दर्शाने का अर्थ ये है कि 3 को भी अलग से रूप दिया जा सकता है और 5 को भी अलग से रूप दिया जा सकता है। वहीं काम कर दिया, बटा में √3 पहले से, √3 से √3 को एक बार में काटी, ऊपर में जो बचेगा वो बचेगा 4 रूट का 5। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलकर तो हम आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे।